कि धर्मी होने की डेफिनेशन क्या है? मुझे एक जन बताए, एक जन, कोई भी यहाँ पे आ जाए, कोई भी पवित्र आत्मा अगर किसी को कॉल कर, आप शर्माए मत, कोई भी एक जन आए, कोई भी, कि धर्मी होने की डेफिनेशन क्या है? हालेलुया। कोई जन, हालेलुया, कोई जन, कोई भी नहीं है जिसको पता हो कि धर्मी होने की डेफिनेशन क्या है? हालेलुया। इसको बुलाओ, दिस वन लड़की को, आओ। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा पिता परमेश्वर। मुझे खुद ने बोला इसी से पूछ, बताइए धर्मी होने की डेफिनेशन क्या है? जब हम परमेश्वर में चलते हैं, यस, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फॉलो करते हैं। हालेलुया। तारीफ करो सब जन, इसकी तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। क्यों क्यों खुदा, एक्चुअली में राइट मीनिंग भी यही है जो उसने बोला है। हालेलुया। और मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है कि इसी से पूछ और इसी को बुला। हालेलुया। क्या है धर्मी होना? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जो है, राइचियसनेस है, जो धार्मिकता है, जो धर्मी होना है, दिस इज द वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट। हालेलुया। चीफ एट्रीब्यूट्स, द मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो धार्मिकता जो है वो आपके जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। और आप क्या होने चाहिए? धर्मी होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता है, जिसका असली जो मतलब है, उसका मतलब ये है, हालेलुया, कि आपका जो रिलेशन है खुदा के साथ, एक बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। बच्चों को पीछे ले जाओ प्लीज। हालेलुया। और आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड खुदा के साथ होना चाहिए, जो इसका मीनिंग है कि आप क्या करें? खुदा की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। और उसके वचनों को क्या करें? अपने अंदर ग्रैब करें। हालेलुया। उसके वचनों का जो पानी है, हालेलुया, वो आपकी स्पिरिट के अंदर क्या है? जाना चाहिए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि राइचियस मैन कौन है? जो परमेश्वर की वचनों को सुनता और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ चलता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। अब सवाल ये है कि हम जो धर्मी हैं वो कैसे धर्मी बन सकते हैं? हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि नूह जो था वो एक क्या था? वो एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। जब प्रभु ने उसको कमांड करा कि तुमको एक कश्ती को बनाना है, हालेलुया, और थोड़ी ही इतनी देर के बाद जल प्रलय आएगा और मैं सब लोगों को क्या कर दूंगा? जल प्रलय के साथ नाश कर दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आज दुनिया में पाप है, तब भी इतना ही पाप उस समय में था। हालेलुया। उस समय जो पाप था वो गुप्त में था, अब क्या है? शरेआम है, लेकिन पाप तब भी था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह जो था वो उस पापी लोगों में रहकर भी क्या था? उन लोगों से प्रभावित नहीं था। हालेलुया। वो तब भी क्या था? एक धार्मिकता का जीवन जी रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर जब उस पे पड़ी तो परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया और उसको कहा कि तुमको ऐसे ऐसे करके कश्ती बनानी है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग उसके साथ उस कश्ती में थे वे लोग ही बचाए गए। हालेलुया। इतनी दुनिया थी जो नाश हुई, वो क्यों नहीं बचाई गई? Why? Because they are not a righteous person. हालेलुया। वो एक धर्मी व्यक्ति नहीं थे। क्या थे? सिर्फ 8 व्यक्ति ही क्या थे उसमें से? धर्मी थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी की जो प्रार्थना है उसको परमेश्वर हमेशा क्या करता है? कान लगाकर सुनता है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा 40 दिन रात परमेश्वर के पास होरे पर्वत कर गया तो लोगों ने क्या किया, पाप किया, मूर्ति पूजा को बनाया। हालेलुया। और उसको क्या किया, दंडवत कर दिया, दूसरे देवताओं को दंडवत किया। हालेलुया। और फिर उसके बाद में जब दोबारा फिर मूसा ऊपर गया, हालेलुया, तो उसने कहा कि मैंने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने मेरी सुन ली ताकि तुम्हारा नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इफेक्टिव है। क्यों हिजकियेल को जब यशायाह नबी उसको प्रोफेटिक देकर आया कि परमेश्वर का वचन कहता है, अभी अभी परमेश्वर यहोवा का वचन मेरे पास आया है कि तू इसके बाद क्या होगा, मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी वो उसको प्रोफेटिक देकर बाहर भी नहीं पहुंचा था पूरा। हालेलुया। तो उसने अपना मुंह जो है दीवार की तरफ करके रोया और कहा कि खुदा मैंने धार्मिकता के साथ तेरे साथ पूरा जीवन बिताया है तो मैं मरना नहीं चाहता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 15 साल उम्र उसकी बढ़ा देगी। किस लिए? कि वो एक राजा था? नो। किस लिए? क्योंकि वह एक क्या था, धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। और आपका धर्मी होना जो है आपको नहीं पता आपको कहां सेव करता है। हालेलुया। मैं आपको वचन से बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 1:8 में परमेश्वर कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य और नहीं है। हालेलुया। तो अय्यूब के ऊपर परमेश्वर क्या करता था, घमंड करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या आपकी लाइफस्टाइल जो है, आपकी जो जिंदगी है ऐसी है कि परमेश्वर आप पर घमंड करे? हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी ऐसी है, आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड ऐसा है? क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी का लेवल इतना है? क्या आपकी पवित्रताई का लेवल इतना है कि परमेश्वर जो है हालेलुया आपके ऊपर घमंड कर सके? हालेलुया। है कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा जो कहे कि मैं एक राइचसनेस लाइफ में जी रहा हूँ और मैं कोई पाप नहीं कर रहा, मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता, किसी से बैर भाव विरोध ईर्ष्या कुछ नहीं करता, और परमेश्वर क्या है मेरे ऊपर घमंड कर सकता है? हालेलुया। ऐसी आपको अपनी लाइफ, अपनी करैक्टर, अपने क्राइस्ट का जो करैक्टर है ऐसे एस्टैब्लिश करना है कि लोग आपके बारे में बोले कि आप कौन हो। हालेलुया। वो बोले कि यीशु मसीह को मानता है, ये क्या है, ये धर्मी व्यक्ति है और पाप से क्या है, कोसों दूर है। अब परमेश्वर इसमें क्या कह रहा है अय्यूब को कि वह बुराई से क्या है, दूर है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, अपने दास के ऊपर घमंड कर रहा है और वो शैतान को कह रहा है कि तुमने तो ऐसे ही मुझे उसका सत्यानाश करने के लिए बोला, पर देखो उसका नुकसान होने के बावजूद भी उसने मेरी कोई भी बुराई नहीं की है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जरा सी प्रॉब्लम होती है, आप छच खुदा की बुराई करने शुरू हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। हालेलुया। दानियेल जो परमेश्वर के सामने 21 दिन रात की फास्टिंग में गया, हालेलुया, तो दानियेल 10:12 से मैं आपसे बात करूंगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मेरा मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि धर्मी की जो प्रार्थना है वो बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। अगर मूसा की प्रार्थना के द्वारा इस्राएली बच सकते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर नाश करना चाहता था लोगों का, तो अब्राहम ने कहा क्या खुदा अगर वहां 10 लोग हो गए तो क्या वह 50 धर्मी होंगे, तो क्या उनको तो नाश करेगा? खुदा ने कहा मैं उनको नहीं नाश करूंगा।
हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु अगर 40 लोग होंगे तो क्या उसको तो नाश करेगा? उसने कहा खुदा मैं नहीं नाश करूंगा। हालेलुया। अगर उसने बोला 30 होंगे प्रभु, 30 ही धर्मी मिलेंगे, तो क्या तो उनको तब भी नाश करेगा? उसने कहा मैं उसको नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक अब्राहम के सिर्फ धर्मी होने के कारण परमेश्वर इतने लोगों को बचा सकता है, सोचो अगर आप में से एक एक धर्मी खड़ा हो जाए, आप कितने लोगों के बचने का कारण बन सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात कहते होते, आपका नगर, आपका टाउन, आपकी सिटी, आपकी कंट्री को बचाने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन काफी है। हालेलुया, जस्ट वन मैन। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने दानियल को कहा कि मैंने पहले ही दिन क्या किया है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आपको इतनी खराई से खुदा के साथ चलना है। हालेलुया, विद फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आपके अंदर नम्रता, सच्चाई, धीरज, कृपा, भलाई, दया, नम्रता, ये सब चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर ये मसा जो है ये सीक्रेट है। आपके अंदर जितने पवित्र आत्मा के फल होंगे उतने ही पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के फलों से भरे हुए नहीं हो तो परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी में कभी भी उतर नहीं सकता। कभी देखा है आपने ऐसे कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई बेचारी है तो उसको मसा मिल गया हो? कभी सुना है कभी ऐसे? नहीं। हालेलुया। पहले आपको खुदा की सामर्थ से, उसकी धार्मिकता से, हालेलुया, आपको क्या है भरना पड़ेगा। हालेलुया। उसके फलों से भरना पड़ेगा। एक धर्मी जीवन बिताना होगा आपको, इब्राहिम की तरह, नूह की तरह, दानिएल की तरह, मूसा की तरह। हालेलुया। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हो आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत जजमेंटल स्पिरिट होती है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है। आपको क्या करना, जो धर्मी जीवन जीने वाला होता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो कभी किसी को जजमेंटल नहीं करता, कभी किसी को जज नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक धार्मिकता का जीवन जी रहा हूँ और जो वो मुकुट यहोवा परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मुझे खुदा से लेना है और मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ जजमेंटल स्पिरिट है जो खुदा की ओर से नहीं, ये शैतानी है। परमेश्वर का वचन कहता है विरोध, डाह, निंदा, हत्या, ये सब जो है ये एक शैतानी है। हालेलुया। एक शैतानी गिफ्ट इनको बोला गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेल मिलाप करने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धर्मी कौन है? जो बुराई कर रहा है? नहीं, वो ज्ञान ईश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से उतरता है। हालेलुया। लेकिन जो मेल मिलाप कराने वाला है वो सही धर्मी है। हालेलुया। जो मेल मिलाप कराने वाला है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का यहोवा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया उसका? हालेलुया। क्योंकि वो एक धार्मिकता का जीवन वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन कहता है उसने 33.5 साल जो है धार्मिकता में बिताए। हालेलुया। वो धर्मी रहा, उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्कलंक मेमना था खुदा का। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने 3.5 साल सेवकाई की और पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। That is the greatest results of the righteousness the life. हालेलुया। ये राइचसनेस लाइफ जीने का एक ग्रेट रिजल्ट है। अगर परमेश्वर के नबियों ने धार्मिकता की लाइफ जी है तो उन्होंने जो सेवकाइयां की हैं उनकी सेवकाइयां बाइबल्स में बोलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी, यिर्मयाह नबी, ये मेजर नबियों में इनका नाम क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो राइचसनेस लाइफ में जी है। हालेलुया। क्योंकि राइचसनेस का मतलब है परमेश्वर के वचनों पर चलना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। और पाप से क्या करना? कोसों दूर रहना। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या है? आपकी धार्मिकता के पीछे पड़ा रहता है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको भी पता है अगर ये पर्सन जो है अगर पवित्र रह गया तो उसको पता है कि क्या होने वाला है। हालेलुया। उसके पास मसा था, शैतान खुद एक अनॉइंटेड व्यक्ति था। हालेलुया। ही नोज अगर अनॉइंटेड होने के बावजूद उसने खुद 33 करोड़ एंजल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। सोचो अगर तुम लोगों में मसा होगा तुम क्या नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जिन छोटे छोटे चीजों के पीछे आप भाग रहे हो उनके पीछे भागना बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में परमेश्वर कहता है फर्स्ट सीक माय राइचियसनेस। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेरे धर्म की राज्य की क्या करो, खोज करो। तो जिन वस्तुओं की लालसा तुम करते हो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको ये धार्मिकता के वस्त्र आपके ऊपर रहें और वो धार्मिकता की जो चमक है आपके ऊपर चमके। हालेलुया। क्यों उसने बड़े बड़े जितने भी लोग थे क्यों उनसे पाप करवाया। हालेलुया। इतने अनॉइंटेड पर्सन क्यों पाप कर गए, क्यों? क्योंकि वो आपके धार्मिकता के वस्त्रों के पीछे लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं धन्य वह लोग जो अपने वस्त्रों की रक्षा करते ताकि वो नंगा ना पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को एक धार्मिकता की तरह जीना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप धर्मी व्यक्ति होंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी की जो ज्योति है वो सूर्य के समान चमकती ही जाएगी। हालेलुया। और उसका प्रकाश धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। आज क्यों अंधेरा है हमारी लाइफ में? हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता हमारी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के बाद ही आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होती है। हालेलुया। अगर अभी तक आपने धर्मी जीवन जीना शुरू नहीं किया है दैट मीन कि अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। हालेलुया। अगर आप उसी चीजों में, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि थोड़ा सा खमीर जो है वो सारे आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने अंदर से पुराना खमीर निकाल फेंको। हालेलुया। वो पुरानी बुराइयां, वो पुरानी गंदगी, वो व्यभिचार, वो पाप, वो नशा, वो सब जो चीजें आपको खुदा की से दूर करती हैं, वो राइचियसनेस से, परमेश्वर की धार्मिकता से आपको दूर करती हैं, आपके धार्मिक वस्त्रों के खिलाफ है। हालेलुया। वो लोगों की बेवजह की खिलाफत करना, ये सब चीजें आप छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप कभी ना बोले कि आप क्या हैं। मैंने कहा लोग बोले आप क्या हो। हालेलुया। एक लड़की थी, हम दोनों ही इकट्ठे क्राइस्ट में आए। हालेलुया। तो हम दोनों इकट्ठा रहते थे जब मैं बढ़ रही थी खुदा में, जब मैं विश्वासी थी, अभी मैंने सेवकाई भी स्टार्ट नहीं की थी। तो उसने मुझे बोला तुमको पता है मेरे नाल खुदा इन्नी गल करता है। हालेलुया। तो उसने मुझे बोला कि मेरे साथ में एक मैन ऑफ गॉड है, बहुत अनॉइंटेड है, बड़ी सामर्थ्य, वो बस जस्ट नाम ही देखते हैं, सिर्फ नाम देख के ही बता देते हैं पर्सन कैसा है। हालेलुया। तो उसने कहा कि मैं तेरा नाम उनके पास भेजूंगी। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तुम भेज देना। मैंने उसे पूछा भी नहीं तूने नाम भेजा है जो नहीं भेजा। हालेलुया। जब उसने मेरा नाम ही जस्ट उस मैन ऑफ गॉड के पास भेजा, जस्ट सुमनप्रीत ढिल्लो। हालेलुया। परमेश्वर का दास ने उसके साथ फोन पे बात की। उसने बोला ये लड़की है मेरे साथ, मैं इनसे बात करूं या ना करूं। हालेलुया। मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जो हैं वो खुद ना बोले कि मैं धर्मी हूं, आपको देखकर लोग बोले कि आप धर्मी हो। उस मैन ऑफ गॉड ने उससे कहा कि धर्मी व्यक्ति को अपने से बढ़कर जानो। हालेलुया, हालेलुया। इवन कि उसने मुझे जस्ट देखा भी नहीं, मेरी अब तक भी कभी उनसे बात नहीं हुई, और वो कह रहा है कि वो जो लड़की तेरे साथ रहती वो एक धर्मी व्यक्ति और खुदा से डरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी प्रेज मत करें आप कौन हैं।
लोग आपको बोले कि आप कौन हो। अगर आप धर्मी हो तो लोग आपको बोलेंगे कि आप एक धर्मी व्यक्ति हो। हालेलुया। लेकिन रीजन ये है कि धार्मिकता आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है तो खुदा आपके अंदर वो प्रकाश कैसे चमकाएगा, क्योंकि उसका वचन जो कहता है कि धर्मी, हालेलुया, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। नीति वचन 4:18 में खुदा कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कितने जन हैं जिनको वर्ड ऑफ गॉड समझ में आया है? हाउ मेनी पीपल्स जिनको बिल्कुल वर्ड ऑफ गॉड समझ आया है? हिलाओ हिलाओ हाथों को इन जीसस नेम। ओरा बाशा कला रखांदा लिब्रियांदा मशांदा। तो क्या बनना है मुझे बोलकर बताओ एवरी पर्सन, सब पर्सन, क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? हालेलुया। जब आप धर्मी बनोगे तो खुदा आपके प्रकाश को भी चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बंद कर दो।